कह रहा जो ये पुलिस को उंगली दिखावे इनकी उंगली तोड़ दो। आज तो सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर आए, मैं कह रहा है कि 35 के 35 बिरादरी आऊंगी कुछ समय के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय सहारनपुर में सकलापुरी मंदिर का प्रकरण सुर्खियों में है। एक तरफ दलित समाज के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मंदिरों के पुजारी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो SC/ST एक्ट से परेशान हैं और ख़ासकर भीम आर्मी से भी परेशान हैं। अब जिस तरीके का ये प्रकरण सुर्खियों में है तो उसको लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा गुर्जर नेता जसवीर चौधरी जी मौजूद हैं। लंबे समय तक ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे। इन्होंने चंद्रशेखर की राजनीति को भी देखा और भीम आर्मी की नीतियों को भी देखा। जसवीर चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से एक दलित बच्ची के साथ पुजारी ने छेड़खानी की, ऐसा आरोप दलित समाज के लोग लगा रहे हैं, भीम आर्मी के लोग लगा रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े रहे, भीम आर्मी की नीतियों को भी आपने अच्छी तरीके से देखा है। देखिए, पहले तो ये है कि दलित समाज की बेटी हो चाहे सवर्ण समाज की बेटी हो, वह हमारी बेटी है। बेटी सबकी एक समान है। अगर उस पुजारी ने यह हरकत की है तो उसे तो मैं कह रहा कि उसकी तो सजा ही ऐसी होनी चाहिए कि या तो चौराहे पे खड़ी करके फांसी दें, जिससे कि लोगों की आंख खुल जाए कि एक पुजारी, एक मंदिर में सेवा करने वाला आदमी या एक गुरुद्वारे में सेवा करने वाला आदमी या एक मस्जिद में जो इमाम बैठा हो, अगर वही ऐसा काम करेगा तो जो उनके आगे हाथ जोड़ के उन्हें देख कर चल रहे हैं, उनके नियमों पर चल रहे हैं हमारे जैसे लोग, तो उनका क्या होगा? उसे तो अगर उसने किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गलती है, अगर ये साबित करेगा कोर्ट और पुलिस, उसकी जांच हो, जो सबसे बड़ी जांच होती होगी यहाँ हमारे देश में, CBI जांच या कोई इससे भी अच्छी जांच, वो उसकी जांच हो, और अगर उस आदमी ने ये अपराध किया तो उसे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब बात आ गई भीम आर्मी की। जैसा आपने कहा कि आप आज़ाद समाज पार्टी से बहुत लंबे समय तक जुड़े भी रहे और भीम आर्मी की नीति भी आपने देखी। आप एक बात बताओ भाई साहब, आपके समाज का शोषण हो रहा, जहाँ आपके समाज का शोषण हो रहा, संगठन का वहाँ आगे आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी समाज का संगठन है, संगठन ने फ्रंट पे आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी ने 10,000 रुपये किसी से उधार ले लिए और रात में जिसने उधार दिए वो उसके घर पे मांगने के लिए गया, ठीक है जी, और वहाँ उनके बीच हाथापाई होगी और उसने किसी एक भीम आर्मी के आदमी को फ़ोन कर दिया और वो संगठन के 50 लोग आकर थाने पे बैठ गए। कहाँ तक सही है भाई? पहले तो संगठन का ये कार्य है कि वहाँ आप जाओ मौके पे, रात में नहीं किसी के घर जाओ, सुबह ही जाओ, दोनों पक्षों को बुलाओ, चाहे किसी भी बिरादरी का है, और उनसे पूछो गलती किसकी है। अगर गलती तुम्हारे आदमी की है तो उस पर दंड टेको, और दूसरे आदमी की है तो उस पर भी दंड टेको। अगर वहाँ वो मान्य नहीं हो रहा, फिर आप अपने समाज के साथ चाहे कोर्ट में जाओ, चाहे कचहरी में जाओ, चाहे जो है आप थाने में जाओ, आंदोलन करो। लेकिन ये कहाँ तक सही है? अगर आपका आदमी सही है तब तो आप उसके साथ रहो, हम मान रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर ये आपका आदमी गलत है और आज आप वहाँ जो है पुलिस को उंगली दिखाओ, तो कहाँ तक सही है? और एक 8वीं पढ़ा हुआ आदमी और वो 3 स्टार से उंगली करके ऐसा बात करे, ये पुलिस की भी गलती है। हाथ तोड़ दो उनके जो गलत है। धरने प्रदर्शन की हर एक जिले में, हर एक तहसील में एक जगह होती है। ऐसा नहीं होता कि थाने पे जाकर बैठ जाओ आप और आप साबित करो फिर वीडियो डाल लो कि इलाज बांध देंगे पुलिस का भी। ये एक राशन नहीं है, DIG का इलाज बांध देंगे। ये कहाँ तक सही है विपिन जी? मतलब आप पत्रकार हैं, आज आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं ही आपसे पूछ रहा कि ये कहाँ तक सही है? आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर भाई, हम तो उनकी नीतियों को देख के, उनके संघर्ष को देख के जुड़े थे। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा, मुझे पर्सनली कह रहा कि मुझे चंद्रशेखर भाई बहुत पसंद थे, क्योंकि मैंने उनका संघर्ष देखा। लेकिन एक बात बताओ आप, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के भाई, किसी पे झूठी SC/ST लगी, क्यों नहीं रोकते हो अपने आदमियों को? क्यों नहीं एक फरमान जारी करते हो ऊपर से? ये जो है उन्होंने भाईचारा सम्मेलन बनाया। देखो, संगठन तक मैं अपनी बात दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहा। अगर आप एक संगठन चला रहे, सामाजिक संगठन, आप पूरा उड़दंग मचाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जेल जाओ, आंदोलन करो, बिल्कुल भी समस्या नहीं। लेकिन आप एक पार्टी को चला रहे और उस पार्टी के आप राष्ट्रीय नेता हैं, किस समाज के साथ भाईचारा है आपका? विपिन जी, आप तो देख ही रहे लगातार सोशल मीडिया पे
भाई सैनी वो इन लोगों से परेशान है, ब्राह्मण समाज वो इन लोगों से परेशान है। क्योंकि पता क्या सिस्टम है, आप आंदोलन करो, अपने लोगों की लड़ाई लड़ो, लेकिन एक झुट्टी SC ST लगा गए, एक मोहरा बना लिया सिर्फ एक इन पे है कि SC ST लगवा देंगे, और उस पे ये पूरा हुड़दंग मचा हुआ है, 50 लोग 100 लोग। अगर मैं चंद्रशेखर भाई से एक बात पूछूं, ये समाज इन 15 सालों में आगे बढ़ाएगा? जब से आप राजनीति में आए, जब से आपने संगठन किया, ये समाज आगे बढ़ा मजदूरी करके, मेहनत करके, शिक्षित हो गए, ठीक है, नहीं मुकदमे लगवा के या दूसरों के साथ झगड़ा करके कोई भी समाज, कोई भी परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं लिख के दे रहा है, जो आज भीम आर्मी की नीति है, इन्हें कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करेगा। अभी तो आप ये कहो हर जगह कि हम मुच्छों में अंठे देने लग गए, हम जो है घोड़ी पे बैठेंगे, ठीक है, और हमारे अधिकार लेकर रहेंगे। पहले तो छुआछूत था नहीं था, लेकिन आज के टाइम में भाई साहब आपकी भीम आर्मी सर आपसे लोग डरने लगे, आपके समाज से। दलित समाज भोला समाज है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा कम होगा उस टाइम का, लेकिन आज छुआछूत का मामला हो गया, क्योंकि आप लोगों से डर लगे। अगर आपसे कोई 10 रुपये उधार दे दे और कल वो मांगने के लिए जा तो उसको झुट्टी SST लगेगी। अगर आपको दोस्त बनाओगा और आपके साथ कहीं दारू पिएगा, बैठ कर खावा पिएगा, और बाद में आपकी हत्या होगी, तो आप सरकारी नौकरी की डिमांड करते हैं। अपने आदमी के बिन देखते उसकी गलती क्या थी, क्यों उसने दारू पी बैठ के, क्यों रात में रेलवे स्टेशन पर कट के मरा हो, कुछ नहीं देखते। ये जो है ना, ये देखना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और जो है अच्छे लोग भी हैं भीम आर्मी में, मेरा एक भाई है राजन गौतम, बहुत पसंद करता हूं मैं उसे, ब्राह्मण समाज की भी आवाज उठाता है, ठाकुर समाज की भी आवाज उठाता है। वो जो है ना किसी समाज के खिलाफ नहीं, गलत आदमी के खिलाफ है। राजन गौतम जैसे आदमियों को आप आगे लाओ और इन्हें पीछे हटाओ, जिन्होंने UGC के बारे में भी नहीं पता। UGC के बारे में भी अगर ये बोल रहे हैं तो NGC बोलते हैं। और कल तक तो ये आपके पदाधिकारियों को दलाल बनाते थे, चंद्रशेखर भाई को चंदू बोलते थे, और आज आप उनका माला घेर रहे, उनसे मिठाई खिलवा रहे। ये क्या हुआ? जब आपको एक आदमी दलाल बता रहा और आज वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला चल रहा, क्या हुआ? 10 लोग भीम आर्मी के सिर्फ 20 लोग आगे बढ़ सकते हैं जो दलाली कर रहे हैं थानों में। यहाँ नकुट क्षेत्र में देख लो आप, एक लड़का है आपका, ठीक है, वो डेली ब्राह्मण समाज से गाली देता है। अरे एक बात बताओ आप, अगर आपसे कोई गाली देगा तो आप ये कहोगे कि मेरे समाज को नीचा दिखाया, SC ST लगवा दो। और जब आपका आदमी किसी समाज को गलत बोल लगा, उसका नहीं इलाज होना चाहिए। मैं तो प्रशासन से भी कह रहा, DIG साहब से भी कह रहा, कप्तान साहब से भी कह रहा, वैसे तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ ना, मैं सब वक्त हूँ कि जो मेरी बात में सुनेंगे, लेकिन इनका इलाज कर दो, चाहे मेरे समाज का भी आदमी हो। अगर किसी गलत का पक्ष लेकर जाना और उंगली करे, अगर अपनी बात आराम से हाथ जोड़ कर करे तो सुनो, अगर 3 स्टार के सामने उंगली करे तो उंगली तोड़ दो उस आदमी की, समझ जगाओ। अरे एक 10वीं पढ़ा लिखा है, 3 स्टार वैसे नहीं बनता, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं भाई साहब। पढ़ाई करता है एक शिक्षित आदमी और उसका सामना आदमी लिल्ला पढ़ना घेर का 10 आदमी और उसे धमका रहे हैं वहां से। अब नकुट थाने की देख लो, डगदे में भी प्रकरण हुआ, किसी गुज्जर समाज ने कहा अब वो लड़का सही था जिसने मारपीट करी, वो 2 पक्षों की लड़ाई थी, 2 व्यक्तियों की लड़ाई थी। अब उसे समाज की लड़ाई में लेते गए और फिर एक बात और करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखता है कि इलाज बयान देंगे, इलाज बयान देंगे, माहौल खराब कर देंगे। ये कहाँ तक सही है विपिन जी? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, और अगर देश की हम बात करें तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप बोल रहे हैं कि भाई भीम आर्मी के लोग थानों में इकट्ठा हो जाते हैं, तो मतलब क्या पुलिस प्रशासन भीम आर्मी के दबाव में आ जाता है? और क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी ताकतवर भीम आर्मी है? देखिए, ताकतवर तो कोई है नहीं, फिर आरोप लगाए जाएंगे कि एक दबा हुआ पिछड़ा समाज है, इस पर अत्याचार हो रहे। 100 लोग जहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर बैठ जाए, पुलिस नहीं चाहती कि वहाँ जातीय दंगा हो। भाई अगर 100, अब एक बात बताओ, वहाँ कप्तान ऑफिस में हुआ अभी SSP के यहाँ से, ये 7 लोग थे, जब वहाँ नारे लगे लुक गए सामने, और फिर लुकने के बाद भी इनकी पोस्ट देख लो, अभी इनकी पोस्ट देख लो आप, हर एक आदमी दुखी है। क्या किया हिमांशु शर्मा के साथ? क्यों पैसे लेकर फैसला कर लिया? क्या हुआ हिमांशु शर्मा के साथ? आजकल भाई साहब मैं बताऊं आपसे, 2-3 मैं डॉक्टरों के पास गया दिखाने के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई आदमी बता देना कि दलित समाज से है सीधे हालत में, तो हम भर्ती नहीं करते। क्या होगा समाज का? कहाँ जाएगा समाज? अरे बहन जी ने शासन चलाया, अपने लोगों को शिक्षित किया, नौकरी दी, और आप अभी कहीं ताकत में भी नहीं आए। आपने इन पे मुकदमे लगवाने स्टार्ट कर दिए, इनको मजबूत, इनको बता दिया तुम भी लट्ठा हो, मजबूत हो। यहाँ ये लट्ठा का नहीं पहुंचे जहाँ दलित समाज आज करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहा है ना। अमेरिका में भी वो पढ़ लिख के पहुंचा, लट उठाकर तलवार उठाकर नहीं पहुंचा। और एक बात और बताऊं मैं आपसे, आज तो सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर आए, मैं कह रहा कि 35 की 35 बिरादरी आऊंगी कुछ समय के बाद, जो लोग पीड़ित हैं जाटव समाज से। आज के टाइम में लोग डरने लगे,
कि भाई अगर इनसे दोस्ती करेंगे जब भी फंसेंगे, कहीं आपका इलाज करने के लिए तैयार नहीं, आपके बच्चों का एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं कि कल SC ST ना लग जाए, तो क्या जरा कहाँ जरा समाज। इस दलित समाज को भोला समाज है, जैसे मेहनत मजदूरी करके शिक्षा करके आगे बढ़ा, ये सब बढ़ने दो आगे। और इन लोगों पे इन पर पाबंदी लगा दो, जो लिल्ले पड़ने के 20-20 दिन में 25-25 दिन में गाड़ी ले रहे कटवा गए, समाज के ऊपर दलाली कर रहे। 1 लाख रुपए लें और 50,000 पीड़ित परिवार को दे दे, 50 अपनी जेब में घाल रहे हैं। UGC को वो जो तुम्हें भी जिला प्रभारी बनाया, उसकी वीडियो देखो, NGC बोल रहा है, जिसे UGC के बारे में नहीं पता, और वो कह रहा मैं आंदोलन करूंगा, मैं यहाँ भी आऊंगा। भाई कहीं बुरा हो जाएगा, ये जाते दंगा हो जाएगा जब लोग तुम्हारे सामने आओगे, या जितनी इज्जत बंध रही, जितना तुम बथेरे सोशल मीडिया पर हमारे से डर गए, लुकड़ लग जाएगा तुम। ये 35 बिरादरी आवेंगे, जब सामने 35 बिरादरी होंगी इकट्ठा होकर, तो डरने लगोगे। वो पुजारी है, अरे भाई अगर वो गलत है, आपने पुलिस से दे दिया, ना पिटो ना मारो उसे, ठीक है, उसे सजा देगी कोर्ट, हम कहने से लगे। और विपिन जी आपके माध्यम से एक बात और कह रहा, मुझे गर्व है कि मैं गुज्जर समाज में पैदा हुआ, मुझे गर्व है कि मैं प्रतिहार महासंघ संगठन का एक सदस्य हूँ। वो पूछो आप क्यों? मेरा समाज ऐसा समाज है, अगर मेरे समाज का कोई गलत आदमी है ना, तो उसके पक्ष में कभी एक पोस्ट नहीं डालता, कभी एक बाइट नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राजकुमार भाटी जी ने 2 समाजों के लिए गलत बोला, एक आदमी दिखाओ जो उसके पक्ष में हो। मेरे प्रतिहार महासंघ के जिम्मेदार साथियों ने उसके खिलाफ बाइट दी, मेरे गुज्जर समाज ने उसके खिलाफ बाइट दी और उस पैसा माफी मंगवाने का काम किया। और तुम्हारा क्या काम है? अगर तुम्हारा आदमी गलत हो तो जब भी तुम उसके साथ खड़े हो जाए, उसे जो सही हो उसे नहीं कहते रहे। तुमने पार्टी बना ली, तुम तो सबको साथ लेकर चलोगे। एक समाज से विधायक बन जाओगे क्या? एक समाज से मुख्यमंत्री बना लोगे क्या अपना? है भाई, कश्यप समाज को तुमने साथ लेकर चल रहे, ठीक, सानी को तुमने साथ लेकर चल रहे, गुज्जर को तुमने साथ लेकर चल रहे। कैसे जुड़े थे हम और क्यों टूटे? सिर्फ एक मेरा जो पार्टी छोड़ने का कारण था, ये था कि गलत को गलत कह दो आप और सही को सही कहा नहीं तुमने, और उस गलत को फिर अपने साथ भी ले लिया। जो 2-4 और लग रहे लोग, उन्हें दे देंगे मेरे समाज के लोग वोट। भले में जय जयकार लगाओ, जो झंडे ठाओ जाओ, आपके समाज तो देख रहा। या तो आप वहां से लिख के दे दो कि इस वार्ड पे किसी जाति की जरूरत नहीं है, आपने दूसरे समाज की, हम आपको जिला पंचायत जो है दे रहे, प्रमाण पत्र दे रहे, तो फिर में झंडा ठाओ, कौन दे देगा उन्हें वोट? दूसरी बात, एक बात और, आप ये कहो कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखे मुंदे पड़े हैं मूर्तियों के आगे, फिर तो आप भी ना करो मूर्ति पूजा है। जब आपकी आस्था जुड़ी हुई, दूसरे की जुड़ी हुई, डेली भगवानों से गाली देता है। और मैंने स्क्रीन शॉट ले भेजे चंद्रशेखर भाई पे, भिजवाए कि भाई जी देख लो, इन्हें सुधारो। हम अपने समाज के सामने जाएंगे, भगवान को गाली देते हैं, ये ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं। अरे एक ब्राह्मण अगर गलत हो गया, उसे फांसी पर लटकाओ। समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? एक ठाकुर कोई गलत है, उस ठाकुर को कुछ भी कहो आप, पूरे ठाकुर समाज को क्यों ले रहे हैं? क्या होगा? जातीय दंगा होगा या नहीं होगा? आपसे जानना चाहता हूँ कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है क्या? और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसके पीछे भीम आर्मी है क्या? केवल और केवल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, और दुरुपयोग हो भी रहा। और विपिन जी, आपके याद हो या ना हो, मैं मौजूद भी था। इकला गांव में नोएडा के चंद्रशेखर भाई का प्रोग्राम था, भव्य स्वागत हुआ था, गुजरों ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया था। आपने एक कमरे में वहां क्वेश्चन किया था कि जी आपके लोग जो SC ST लगाए हैं, इस पे क्या है? तो भाई जो है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर, वो आग बबूला हो गए थे कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं कह रहा, मैं प्रमाण दूंगा 50। मुझे दिल्ली कहो, दिल्ली बुला लो, फोन नंबर आप पे मेरा है ही, और छुटमलपुर कहो छुटमलपुर, और आपके लोगों की ना वीडियो और फोटो भी दिखाऊंगा, पैसे लेते हैं झूठे केसों में फंसा के लोगों को। अरे समूह की किस्त हो भाई, वो मेरा भी समाज गरीब हो सकता है, कोई भी समाज गरीब हो, और जो गांव में बड़े लोग हों, जो काश्तकार हों, उन पर पैसे रहे, तो जब 8वें दिन किस्त दे तो वे उनके अलावा जाएंगे, तो उनका भाईचारा क्यों खराब करने लग रहे आप? जब उन्हें 10,000 रुपये उधार ले लिए, वे देने भी तो पड़ेंगे। हमने भी उधार लिया, हम आज कहीं पहुंच गए हो, हमारे सिर कर्ज भी था, हमने उतारा भी, अब भी ले रहे। बड़ा बिजनेस कर रहे तो बड़ा कर्ज उठा रहे, छोटा काम कर रहे तो छोटा ले रहे, लेकिन हमने कभी उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा, उनके ऊपर केस नहीं लगवाया। अगर आज भी किसी के 2 रुपए हैं तो हाथ जोड़ कर देंगे। हम कह रहे हैं इस बात को, ये चीज सिखाओ इनसे, इन्हें शिक्षा की ओर लेकर जाओ आप। ये हथियार लेकर घूमे हैं, कट्टे लेकर दिखावे हैं, भाई कहाँ हट जाएंगे? कहीं भी नहीं हट सकते आप। अगर पूरे देश का जाटो समाज, SC समाज इकट्ठा भी करोगे 1 बार या 2 बार, खेत में सड़कों पे अकेले नहीं घूमेंगे। क्यों दुश्मन बना रहे? रहना है ना हमारे बीच में, हमें इनके बीच में, ये दुश्मनी क्यों पैदा कर रहे हैं? और मैं तो अब भी कह रहा कि अगर चंद्रशेखर भाई उस कुर्सी का सपना देख रहे हैं जहां बहन जी बैठी थी, तो भाईचारा बनाना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इनको
नसीहत देनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। और दूसरी एक बात और भी है, संगठन में 18 साल का लड़का ना होना चाहिए, संगठन होना चाहिए 35 से 40 साल का लड़का, जिसके अंदर मैच्योरिटी हो, जिसे संगठन की अहमियत का पता हो, जो संगठन को चला सके। अभी प्रतिहार महासंगठन ने जितने प्रोग्राम किए, केवल मेरे गुर्जर समाज के लोग जुड़े प्रतिहार महासंघ से, जो मदद करते हैं, जो साथ लेकर चलते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम बताओ, कैरियर काउंसलिंग कराई थी, सभी 36 बिरादरी के, सभी धर्मों के बच्चे थे वहाँ से, क्योंकि हमारा मतलब तो है कि हम शिक्षा दे, सबको दे। जसवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो सकलापुरी मंदिर प्रकरण है जी, और आप बोल रहे हैं कि भाई कानून अपने हिसाब से काम करेगा, अगर पुजारी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, बोल रहे हैं कि भाई फांसी पर लटका दो, बिल्कुल लटकाओ चौराहे पे। लेकिन भीम आर्मी कब बोल रही है, ये तो ब्राह्मण समाज के लोग ही बोल रहे हैं कि भाई पुजारी निर्दोष है। अच्छा एक बात तो बताओ, आप ब्राह्मण समाज हैं, आपने कह दिया निर्दोष है, मैं एससी समाज का हूँ, मैं कह रहा नहीं इसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया, वो छोटी सी कुटिया है हमारी, ठीक है नहीं, जांच का विषय है। अगर उसने इतनी गंदी हरकत की, उसने नहीं किसी ने भी की हो, तो चौराहे पर खड़े करके गोली मारनी चाहिए पुलिस ने। और मैं अब भी कह रहा जो ये पुलिस को उंगली दिखावे, इनकी उंगली तोड़ दो। अगर जैसे वहां से अभी हुआ हंगामा कप्तान ऑफिस में, अगर ऐसे ही हर समाज यहाँ थानों में भी आने लग गया, कहाँ रुकेंगे, ऐसे ही निकल कर भागेंगे, जैसे पिछले रास्ते से निकल कर भागे और फिर अगले दिन रिपोर्ट डाले। अब दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, जो 2018 में किया था, जो 2017 में किया था, वही अब कर देंगे। अरे भाई मान जाओ और सुधर जाओ, वरना इलाज बहुत बढ़िया करेगा ये। जसवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कानून पर विश्वास तो ब्राह्मण समाज के लोगों को भी होना चाहिए, उन्हें भी होना चाहिए। वो जब मामला पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया, अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगा कि भाई मामला सही है या गलत है, तो बिना कोर्ट की सुनवाई के ही मतलब बोल रहे हैं कि भाई SC/ST एक्ट फर्जी लग गया और पुजारी तो निर्दोष है, तो ये कहाँ तक सही है? ब्राह्मण समाज तो गीता को मानने वाला, वे तो गीता पर हाथ धर के भी कसम खा लेंगे। लेकिन जो हमारा SC समाज है, वो पढ़ा लिखा समाज होगा आज के टाइम में, वो संविधान को मानने वाला, ये क्यों नहीं चलते संविधान के तरीके से? अब एक बात बताओ, एक निर्दोष आदमी, यही तन्नाकुट थाने की कहानी बता दूंगा मैं, आप तो 20 दिन लगातार गए हैं, जब तक उस पर SC/ST लगी नहीं, मानने ही नहीं, चाहे वो झुट्टी हो, उसकी बाद में जो है जांच होगी, बाद में वो कट जाएगी। और एक बात हो रहा हूँ, SC/ST इन्होंने कमजोर कर दी, ये झुट्टी लगवा कर पैसे करके आज देख लो आप, SC/ST का दम ही नहीं रहा। और आगे इसमें संशोधन होगा इस तरीके से, जब 300 केस होंगे और 250 फर्जी पाए जाएंगे, 50 जो है उनमें सही पाए जाएंगे, तो 250 की सुनेगी, 50 की सुनेगी। और पुलिस ने तो करना ही था। अब एक बात बताओ, जब एक समाज एक चढ़खा आ गया, दूसरा समाज भी, पुलिस तो जेल ही भेजेगी उसे। और मैं तो अब भी कह रहा, अगर पुजारी ऐसे गंदे काम करने लगा, और करते भी हैं कुछ लोग, मस्जिद में बैठने वाले भी करे हैं, ठीक है नहीं, इन्हें चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ, चौराहे पर। ब्राह्मण समाज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है वो किसी भी अपराधी है, किसी भी समाज में पैदा हो सके, मेरे समाज में पैदा हो सके। जसवीर जी, अब तो आप आज़ाद समाज पार्टी छोड़ चुके हैं और मैंने कई कार्यक्रम में देखा है, उस समय तो आप आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, इस तरीके से के नारे लगा रहे थे, लेकिन पार्टी को छोड़ने के बाद आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने कहा आपसे कि मैं चंद्रशेखर भाई के संघर्ष और नीतियाँ देख के जुड़ा था। मैं इन लोगों से अछूत था, मुझे पता ही नहीं था इनकी नीतियाँ। लेकिन जब मैं गया, मुझे तो वहाँ 2-3 आदमी अच्छे लगे, तो विनय रतन भाई या राजन गौतम, जो मैंने देखे, जो ये कहें कि नहीं भाई समाज हमारा भी गलत हो सके। अभी एक प्रोग्राम में विनय रतन भाई ने खड़े होकर कह दिया, नीचे बैठ, मैं तेरे से बाइट नहीं दे रहा, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत कहूँगा। तो हमें देख कर खुशी हुई। लेकिन जब पता चला कि भाई एक बात बताओ, कोई आदमी चोर है उसका भी साथ दिया जा रहा, कोई अपराधी है उसका भी साथ दिया जा रहा, कोई बात बताओ, हत्या करे तुम्हारा आदमी, भाग गया तुम्हारा आदमी, और फिर तुम धरना देकर बैठ जाओ, सरकारी नौकरी दे दो, 50 लाख भी दे दो, क्यों आर्मी में भर्ती थे में। अभी कपसाट वाला मामला हुआ था, अगर आप देखो सब लोगों ने पता, भाई मैं खुल कर बोल रहा और नहीं बोलते, उसमें गलती लड़की की भी थी और लड़के की भी थी। मैं उस टाइम आजाद समाज पार्टी में ही था। एक पोस्ट दिखाओ मेरी आप लड़की के पक्ष में या लड़के के खिलाफ या लड़के के पक्ष में, एक पोस्ट दिखाओ। मैं बोल रहा ही नहीं वहां से, क्योंकि भाई लड़की की भी गलती थी, लड़के की भी गलती थी, माँ मरी उनकी, दोनों अपराधी थी, दोनों को सजा होना चाहिए। अगर जी माँ के बदल तो दे दो आप सरकारी नौकरी, लड़की को लेकर चला गया तो उसका 50 लाख रुपए दे दो। किस बात के भाई, किस बात की दे सरकारी नौकरी? सीमा पे खड़ी थी माता जी। अगर उस लड़की के साथ गलत होया, जब वहां पंचायत हुई, पहले भी सबको पता था। मैं अब भी कह रहा, अगर आप गलत को गलत कहोगे तो ठाकुर समाज भी जुड़ेगा आपके साथ। अभी एक आयुष चौहान है शायद बिजनौर का, उसने जो है मैंने सोशल मीडिया पे देखी, वो जुड़ा। लेकिन अगर वो अपने समाज को ही नहीं जोड़ पाएगा तो क्या फायदा उसका अकेले का? मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं। मैं भी अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही था। तैयार इसलिए था कि मैं वहां बात कहूँ तो बात मानने नहीं होती।
मैंने तो पहले भी 8 दिन पार्टी वार्ड देख के छोड़ दी, 8 दिन इंतजार किया कि किसी तरह गलत को गलत कह दें। और अब भी वही बात है, अगर आजाद समाज पार्टी कहीं सही है, भीम आर्मी के भाई सही है, तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, पार्टी में रहूं या ना रहूं, कोई मैं बीजेपी का थोड़ा हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर ली या समाजवादी ज्वाइन कर ली, ये तो अपने विचार है भाई। आप लड़के नु भी बोल लेंगे कि अब भाई क्या नाम है, आजाद समाज पार्टी जो छोड़ दी, इसका दर्द हो रहा है। आप जा, मुझे बिल्कुल नहीं चुनाव लड़ना, ना मुझे किसी कोई पार्टी ज्वाइन करी। वो तो आपने सवाल पूछे, मैंने उसलिए जवाब दे दिया आपसे, कोई गलती हो तो बताओ। चलिए, तो जसवीर चौधरी जी को आपने सुना, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।